कामना की पूर्ति हो ना हो, तुम देख लेना परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे। जिसकी खोज अनंत जन्मों से भोगों में विषयों में करते रहे, वो तुम्हें स्वाभाविक तुम्हारे हृदय में ही अनुभव में आ जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जिह्वा से राधा 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 रटने की जरूरत है। राधा रूप है प्रेम में, राधा स्वरूप है प्रेम, प्रेम श्री राधा एक हैं, नाम स्वरूप अनेक। इसीलिए परिचय कोई श्री राधा किशोरी का जल्दी नहीं जान पाता, क्योंकि राधा प्रेम स्वरूपिणी है। राधा का स्वरूप प्रेम है, राधा का रूप प्रेम है, और प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। जब प्रेम का परिचय हो, फिर प्रेम समुद्र का परिचय हो, फिर प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो है। इसलिए आगम निगम पुराण अगोचर, हमारी वाणियों में पहले ही वर्णन कर दिया गया। आगम निगम पुराण अगोचर, न आगमों में न श्रुतियों में न पुराणों में ये रूप देखने को, ये प्रेम देखने को, ये वृंदावन की रहस्यमयी रजरानी की कृपा से ही ये लीला का प्रादुर्भाव हृदय में होता है, रूप का प्रादुर्भाव होता है। ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, ये गुप्त सुरीति, ये गुप्त प्रेम होता है। ये जो प्रेम होता है ये सबकी हृदय वृत्ति में गुप्त रूप से विराजमान है। आचार्य और गुरु कृपा से प्राप्त नाम मंत्र के प्रभाव से जो उस गुप्त प्रेम को प्रकाशित हृदय में कर लेता है, वो हमारे लाडली लाल का साक्षात्कार करके भव समुद्र से मुक्त होकर प्रेम का अवगाहन करता है। भव समुद्र से मुक्त होने के तो और उपाय है, लेकिन प्रेम ये महादुर्लभ वस्तु है, ये राधा नाम से स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। पूज्यपाद श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है और प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है कि जिसे तत्वबोध भी है और प्रेम की ऊंचाई श्री वृंदावन नित्य विहार रस के श्यामा श्याम के परम आशिक हैं। अगर इनकी बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो ये जन्म हमारा सार्थक हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन को सतत प्रणाम करो, तुम्हारी भाग्य रेखा बदल जाएगी। पीछे चर्चा हुई। श्रीमद वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरो, जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास हो कि तुम्हारे भाग्य को पलटने की सामर्थ्य वृंदावन की रज रखती है, अनंत शक्ति संपन्न, जहां जहां आप महिमा पढ़ेंगे ब्रह्मबोध की या प्रेम की, तो वहां महापुरुषों की चरण रज से अभिषेक करने को कहा गया। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी चरण रज चाहते हैं वह प्रेम स्वरूपा गोपी जन। जहां उद्धव जी जैसे महापुरुष उनकी चरण रज प्राप्ति के लिए यहां की घास लता औषधि बनना चाहते हैं। जो रज शिव सनकादि की आचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। समस्त वरदाद्भुतम, यहां किसी का साप लागू नहीं होता। यहां किसी का किसी भी तरह से मारण टुटका, यहां जो वास करते हैं ना, उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा बलवान हो, मंत्रवेत्ता हो, तांत्रिक हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि यहां जिनके चरण चिन्ह बने हुए हैं उनके चरणों में एक अद्भुत सामर्थ्य विराजमान है। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, पर वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य क्यों है वृंदावन में? क्योंकि प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है।
और प्रियाजू के चरण चिन्हों में जो एक बार अपने आप को समर्पित कर चुका है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, ये लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी प्यारी जू के चरणारविंद है। जो धामवासी है वो कोई बाहरी उसको शाप देना चाहे लागू ही नहीं होगा। ताप दैहिक दैविक भौतिक, कोई भूल चूक से पाप बन जाए धाम में लागू ही नहीं होगा उसके ऊपर। रोग शोक दारुण दुख हो ही नहीं सकता। जिसने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय अखंडवास स्वीकार कर लिया, नहीं हो सकता। बहुत ऐसे उदाहरण हमने देखे, बहुत उदाहरण। संकेत का इशारा पा करके कुछ ऐसी चेष्टाएं करते हैं जिनको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि लोकोत्तर पुरुष के कार्य लोकोत्तर पुरुष ही समझा करते हैं, साधारण बुद्धि से समझना असंभव है। इसलिए तुम्हें संतों के जो भगवत प्राप्त महात्मा है उनके आचरणों में दोष नहीं देखना। तो क्या दोष होते हैं क्या? कदापि नहीं, कदापि नहीं। शास्त्र विरुद्ध दोष हो ही नहीं सकते। संतों का एक भी आचरण दोषयुक्त नहीं होता, सत्य ज्ञान और रहस्य से ओतप्रोत होता है। इसलिए हम अपनी अदूरगामिनी विपरीत दृष्टि से देखकर दूषित या निंदित मान लेते हैं। एक महात्मा ने हमें इसका रहस्य बताया था, जो पूज्य महापुरुष है, उनकी दृष्टि उनके आचरण। कई बार हमने भी आपको बताया है कि परमानंद जी जैसे किसी से मिलते तो आपने कभी बहुत दिन से नहीं खाया, आप हमें दीजिए यार, बड़ी ऐसे शब्दों का उच्चारण करते जिससे लगता कि स्थिति क्या है, अभी तो रसेंद्री में स्थिति, बिल्कुल स्थिति नहीं है। भगवान उनको आदेश करते हैं कि आप अपने को ऐसे, तो भगवान के यंत्र है, जैसे भगवान चलाते वैसे। सच्ची मानिए, अहम का जब नाश हो जाता है तो बड़ा आनंदमय जीवन होता है, बाहर से लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वो संकल्प विकल्प और अहंकार से चलते हैं। जब भगवान के हाथों में अपने आप को, एक संत ने बताया कि जब भगवान के हाथों अपने आप को सौंप देते हैं तो भगवान अपने हाथों की कठपुतली बनाकर संतों से जगत मंगल कराते रहते हैं, जगत मंगल। अब क्या होता है कि उन्हीं सिद्ध महापुरुषों की हम नकल करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। घर में अकेले होने के कारण चलने की स्थिति है, वो आपको ऐसी धरा से उठाकर अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां बड़ी साधना से भी नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जब शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय होता तब ये बात समझ में आती है। अपने आप को केवल अगर भगवत विश्वास, पहले तो हमें लगता है कि प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमें संत समागम दीजिए, स्वयं परिचय नहीं बनाना चाहिए किसी से, और भगवान से प्रेरित करे कि आप जानते हो हमको, संतों को भी जानते हो, तो आप अपने सिद्ध संतों से, शुद्ध संतों से, भगवत प्रेमी महात्माओं से संबंध, और जब मिल जाएं तो बस ऐसे हो जाओ जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलो, ठीक स्थान पर पहुंच जाओगे। तुम्हारी बुद्धि मलिन है, तुम्हारी बुद्धि विषयी है, तुम्हारी बुद्धि अहंकार से युक्त होकर चलती है, उनके सहारे हो जाओ। बिल्कुल आपको लगेगा ये नाव डूब रही है, सच्ची मानो, ना पानी रह जाएगा ना डूबना रह जाएगा। तुम्हें बिल्कुल लगेगा कि अब तो गए, तो गए नहीं, बिल्कुल स्थिर हो गए। तुम परिणाम में देख लेना, परिणाम तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म परिणाम है, सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिणाम है, और इसी का दुरुपयोग किया जाता है। इसी साधुता की महिमा का फिर पाखंड के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, इसी का नाटक किया जाता है, इसी का पाखंड किया जाता है, तभी वो फिर मलिनता आ जाती है। जो सिद्ध संत होते हैं, जो भगवत मार्ग के संत होते हैं, आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है। संत भाव की प्राप्ति में कुछ विघ्न हैं, चाहे साधक चाहे गृहस्थी, सब भगवान के लाडले संत हैं जो भजन करते हैं। उन विघ्नों से बच जाए तो साधुता हृदय में आ जाएगी। पहला है, शुद्ध सत्य की कमाई का ही भोजन करे, अशुद्ध असत्य की कमाई का भोजन न करे।
अगर अशुद्ध पापाचरण की कमाई का भोजन करेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान से विमुख हो जाएगा, पक्का समझ लो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कम पैसे वाला भोजन से पेट भरा जाए। जैसे भोग सामग्री बहुत सुंदर सुंदर सब, तो उसमें यह देखा जाए कि कम स्वादिष्ट कौन है और कम पैसे वाला कौन है, उससे पेट भरा। केवल ये 2 अंगुल जीभ की बात है भाई, इसके नीचे गया तो खट्टा मीठा कैसा कोई मतलब नहीं होता भाई, इतने को तुम संभाल लो। और जब प्रभु ने भोग पा लिया है तो आप बस, हमने देखा है संतों को 4 रोटी डाला, ये थोड़ी सब्जी डाल, बस ठीक नहीं, ये गुलाब जामुन खीर नहीं, ये आप पाइए, हमारा बस हो गया हो गया। थोड़ा सा कठोर बनिए अपनी रसेंद्री के प्रति। शुद्ध सत्य कमाई का परिमित थोड़ा भोजन, अशुद्ध अधर्म की कमाई का बिल्कुल भोजन नहीं। अच्छा, इसको कैसे जानोगे शुद्ध कमाई? अपने आप को भगवान को समर्पित रखो, तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता अशुद्ध, पक्का समझो, आ ही नहीं सकता अशुद्ध, क्योंकि भगवान रक्षा में है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मर। भगवद आश्रित हो तो अधर्म का अन्न तुम्हारे ओंठ के अंदर जा ही नहीं सकता, पक्का समझ लो, विश्वास करो। दूसरी बात, कभी हम जिस व्यक्ति को जानते हैं झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, गंदे आचरण करता है, हम कभी उसको पास न बैठने दे। यदि ऐसा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहता है और कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, तो आप हृदय से लगा लेंगे। और अगर वो अपनी गंदी आदत हो तो ऐसे गंदे पुरुष का संग न करे। माया से कौन तरता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जो महापुरुषों का सेवन करता है, जो ममता रहित होता है, वो माया से तर जाता है। क्योंकि ऐसे पुरुषों के संग से साधना नष्ट हो जाती है और साधक में अभिमान और ममत्व जागृत हो जाता है। संसारिक पुरुषों के संग से धारणा ही बदल गई। चौथा, भगवान के मार्ग में चलने में कभी अपने को गुरु ना बनाना। अगर गुरु अपने को मान लिया तो विघ्न पड़ जाएगा भगवत प्राप्ति में। गुरु नहीं, जैसे सेवा मिली तो पोस्टमैन है, आपकी बात ठाकुर जी को बता दी, ठाकुर जी श्री जी की बात आपको बता दी, गुरु जी श्री जी हैं, गुरु आचार्य हैं, गुरु गुरु जी हैं। अपने को कभी गुरु ना मानना, अपने को कभी गुरु ना मानकर हम सेवक भाव से लगे रहेंगे, सब स्वामी हमारे हैं, जैसा हमें आदेश है वैसा हम आचरण कर रहे हैं। गुरु के तो भगवान हैं, वही नाम महिमा रूप लीला धाम प्रकाशित करवाते हैं, अपने तो सब सेवक हैं। पूजा प्रतिष्ठा की चाह रखना ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देगी। तर्क वितर्क वाद विवाद खंडन मंडन बिल्कुल कलह नहीं, इस तरह की सबसे हार जाओ और चुप होकर भजन करो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा आपकी साधुता में। अपने इष्ट को सर्वोपरि मान करके दूसरे इष्ट को नीचा दिखाने की वृत्ति रखना, उनकी निंदा करना, इससे आपकी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को सदा शुद्ध आध्यात्मिक मंडल में रखना। जैसे ये हम कई बार कहते हैं कि राधा केली कुंज में आप बैठने मात्र से पवित्र हो जाएंगे। अखंड नाम कीर्तन होता है, वाणी पाठ होता है, भगवत चर्चा होती, 1 मिनट भी आंख खाली नहीं रहता। तो यहां जैसे बैठोगे तो इस वातावरण में बैठने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका मन शांत और एकांतिक वृत्ति जागृत होने लगेगी। भागवतिक वातावरण में अपने को अधिक समय रखना। भगवान सर्वत्र सदा विराजमान हैं, ये दृढ़ विश्वास रखना। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे एकांत बैठ करके ध्यानस्थ होकर के नाम मंत्र भगवान के रूप का ध्यान, ये इतना तो होना चाहिए। 24 घंटे में 2 घंटे तो एकांत होना चाहिए। बोले नहीं 6 घंटे 8 घंटे रहते हैं। बोले कैसे? बोले सो के। जागते हुए एकांत 2 घंटे भगवत चिंतन करना। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। देखो ये जो रोज चर्चा होती है काट छांट जीवन की, ये भगवत प्राप्ति के लिए होती है। अगर इसको आप ध्यान से सुनिए, रोज थोड़ा थोड़ा उतारते रहिए,
तो एक दिन निश्चित भगवत प्राप्त महात्मा बन जाएंगे। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बड़े नीच पातकियों को भी जब सत्संग सुनने को मिला तो महात्मा बन गए। इससे आप सबसे प्रार्थना है कि हमें और आपको कथन और श्रवण का जो भगवान ने सौभाग्य दिया, बड़े बड़े महापुरुषों की बातें ढूंढ ढूंढ करके आपको जो सुनाई जा रही, आप उनको अपने जीवन में उतारें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें। शेष आगे की चर्चा फिर। श्री राधा वल्लभ लाल की।